कालिदास की बहुत ही बढ़िया कहानी। कालिदास, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो? सत्य बताओ। कालिदास, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य कहो, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश तो हो ही चुके थे। फिर बोले, कालिदास, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। स्त्री, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पाप पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो तो भी वो मीठे फल ही देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ, कौन हो तुम? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही हैं, पहला नख, दूसरे केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें, कौन हैं आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे कालिदास। फिर कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैरों पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती जी वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता जी ने फिर कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। जय श्री राम। कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें।